वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो मध्य प्रदेश में पिछली बार 2019 में सीपीसीटी का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैं उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में लेकर आया हूं। अगर आप दोस्तों सीपीसीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकें, तो यह पुराने क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इन्हें देखकर आपको आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिससे कि आप उसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यह पेपर 5 अक्टूबर 2019 शिफ्ट 2 के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि 52 क्वेश्चंस कंप्यूटर के पूछे जाते हैं और 5 नंबर का एक रीडिंग कंप्रेशन दिया जाता है और 18 नंबर के 3 सब्जेक्ट्स क्वेश्चन बनते हैं, मैथ, जीके और वो मैथ, रीजनिंग और जीके से। टोटल इसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके बाद हिंदी प्लस इंग्लिश का एक टाइपिंग स्पीड टेस्ट लिया जाता है, जिसमें सभी तीनों सेक्शन में दोस्तों आपको 50% का स्कोर करना अनिवार्य होता है। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को जरिए देखते हैं कि 2019 के 5 अक्टूबर 2019 के शिफ्ट 2 के एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं कई इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर आपके लिए लाता रहूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि यदि सी डी रोम की ड्राइव गति 1x है तो इसकी अंदर 1.288 Mbps है और एक्सिस समय 400 ms है, तो हस्तांतरण अंदर और एक्सिस समय 18x सी डी रोम के लिए कितना है। आप यहाँ देख सकते हैं इसका आंसर 21.83 Mbps और 90 ms है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क और डिस्केट क्या है। तो हार्ड डिस्क और डिस्केट डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस होती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के सीपीयू में तार्किक इकाई की क्या जिम्मेदारी रहती है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संख्या की तुलना करना होता है। कई कंप्यूटर बूटअप पर एक पोस्ट बूट बीप ज़्यादातर सिग्नल बीप देते हैं। यह क्या इंगित करता है। तो यह इंगित करता है कि सब ऑल इज ओके है। निम्नलिखित में से कौन सा 25 पिन फीमेल कनेक्टर है जिसमें कंप्यूटर के पीछे डी आकार यानी कि डी शेप उपलब्ध है। तो वह पैरेलल पोर्ट होता है। दस्तावेज में एक टिप्पणी कैसे डाली जाती है। तो इसमें आल्ट प्लस CTRL प्लस M का यूज करके कोई भी टिप्पणी हम जोड़ सकते हैं। आउटपुट डिवाइस के दो प्रकार कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉनिटर और प्रिंटर यह आउटपुट डिवाइस हैं। बाकी की है फ्लॉपी डिस्क यानी कि CD, कीबोर्ड और माउस, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं दोनों। और विंडोज़ 2000 यह ऑपरेटिंग सिस्टम है। मेमोरी कार्ड रीडर एक उपकरण है जिसका उपयोग किस किस संचार के लिए किया जाता है। तो स्मृति कार्ड यानी मेमोरी कार्ड के सांस संचार के लिए किया जाता है। कार्ड रीडर भौतिक सुरक्षा प्रणालियों में उपयोग किए जाते हैं, किसमें, एक्सेस कंट्रोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूलर नेटवर्क के माध्यम से संचार करने वाले कुछ डिजिटल कैमरों के लिए संचार का सबसे लोकप्रिय मानक क्या होता है। तो MMS सेवा सबसे लोकप्रिय मानक होता है। जब आप MS एक्सेल डेटा को MS वर्ड दस्तावेज में कॉपी और पेस्ट करते हैं तो क्या होता है, आप MS वर्ड की संपादन सुविधाओं का उपयोग कर डेटा संपादित करने में सक्षम होते हैं, यानी कि एडिटिंग करने के लिए सक्षम होते हैं। एक ऐसा एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ता को उनकी फाइल, फोल्डर और ड्राइव के बारे में विस्तृत जानकारी ढूंढने की अनुमति देता है। तो वह कौन सा एप्लीकेशन है, विंडोज एक्सप्लोरर। MS वर्ड दस्तावेज में पृष्ठों, शब्दों, वर्ण, पैराग्राफ और लाइनों की संख्या की गणना करने के लिए इनमें से कौन सी फीचर का उपयोग किया जाता है। तो शब्द गणना यानी कि वर्ड काउंट फीचर का यूज किया जाता है। एक पंक्ति और एक स्तंभ के चौराहे को सेल कहा जाता है। ओपन ऑफिस कॉल में इंशा 0x1 फंक्शन के लिए आउटपुट क्या होता है। तो यह फॉल्स होता है, यानी कि असत्य। पिक्सेल क्या होता है। तो वह कंप्यूटर स्क्रीन पर एक विड होता है, यानी कि डॉट होता है।
रेजोल्यूशन। DLL फाइल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज 10 में डेस्कटॉप फोल्डर के आइकॉन को कैसे बदल सकते हैं? इसका दोस्तों कुछ क्वेश्चन में या इसके आंसर में मिस्टेक है, तो इस तरह के इसमें आंसर नहीं दिया गया है। बाकी जो पेपर हुआ था और जिन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया था उन्हें उनमें सभी के लिए इसके नंबर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, GUI का वर्णन करते समय प्रत्येक प्रकार की फाइल को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो ग्राफिक के द्वारा दर्शाया जाता है। और GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। SMPS का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म। परीक्षण करना में सहायता करता है, किसमें? गुणवत्ता मापने में सहायता करता है, हेल्प करता है। अल्फा परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो डेवलपर्स द्वारा किया जाता है। सिंटैक्स जांच एक तकनीक है किसकी? कार्यात्मक यानी कि फंक्शनल परीक्षण की। आवश्यकता ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स के लिए एक विकल्प सुझाएं। तो इसका आंसर परीक्षण कवरेज मैट्रिक्स होता है। बिग बैंग दृष्टिकोण से परीक्षण संबंधित है। तो बिग बैंग थ्योरी एकीकरण परीक्षण से संबंधित है। टोस्ट डिस्क इमेज का फाइल फॉर्मेट क्या होता है? तो .toast यानी कि टोस्ट ही होता है। HST फाइल फॉर्मेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस फाइल के लिए किया जाता है? तो हिस्ट्री फाइल के लिए इसका यूज किया जाता है। वैन का फुल फॉर्म तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है फ्रेंड्स। पोर्ट 80 किस प्रोटोकॉल को दर्शाता है? तो पोर्ट 80 HTTP प्रोटोकॉल को दर्शाता है और इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। वह कौन सा आइडेंटिफायर है जिसमें किसी नेटवर्क या यहाँ तक कि कंप्यूटर पर किसी डिवाइस की संख्यात्मक पहचान होती है? तो IP एड्रेस होता है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। MS वर्ड 2016 की बुलेट लाइब्रेरी में कौन सा विकल्प पहले प्रदर्शित किया गया है? तो इसमें कोई नहीं विकल्प प्रदर्शित किया गया है। दस्तावेज में हेडर कहाँ दिखाई देता है? तो प्रत्येक पृष्ठ के शीट्स पर, यानी कि सबसे ऊपर दिखाई देता है हेडर। और फूटर दोस्तों पेज के सबसे लास्ट में रहता है। MS वर्ड में पिछली फील्ड में जाने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? तो Shift+F11 कुंजी संयोजन होता है। ड्रॉप कैप फंक्शन MS वर्ड 2013 के किस टैब में उपलब्ध है? तो यह फॉर्मेट टैब में उपलब्ध होता है। MS वर्ड 2010 में एक दस्तावेज की छपाई करते समय एक सामान्य पृष्ठ के ऊपर और नीचे के लिए सामान्य विकल्प का चयन करते समय पृष्ठ का मार्जिन क्या रहता है? तो 2.54 सेंटीमीटर इसका मार्जिन रहता है। किसमें? MS वर्ड 10 में दस्तावेज की छपाई करते समय। यदि स्वचालित रूप से सूची में शब्दों को जोड़ें चेक बॉक्स चयनित है और तो आवंटित सुधार जिन्हें आपने पूर्ववत किया है वह ऑटो करेक्ट ऐप के अंतर्गत किस सूची में जोड़ दिए जाते हैं? किसमें? अपवाद की सूची में जोड़ दिए जाते हैं। सीतू को अचानक एहसास हुआ कि वह कैप्स लॉक चालू करके टाइप कर रही है और इस कारण टेक्स्ट नीचे दिए गए अनुसार दिखाई देता है। जैसे कि कैप्स लॉक हम कोई चालू करते हैं तो इस टाइप का दिखाई देगा। तो उपयुक्त पाठ को उचित तरीके से बनाने के लिए सीतू को नीचे दिए गए विकल्प में से किस केस को चुनना होगा? तो इसमें टॉगल केस को चुनना होगा। एक नई वर्कशीट में A1 में 7 और सेल A4 में 9 शामिल है। यदि सेल B1 में इक्वल काउंट A1 इंटू A4 है तो निम्न परिणाम सेल B में क्या शो होगा? तो इसमें 2 शो होगा। 9 में से इसमें 7 जाएंगे तो इसका परिणाम 2 शो होगा। ठीक है फ्रेंड्स।
यदि MS पावर पॉइंट में विषय वस्तु को परिवर्तित किए बगैर आपको विभिन्न ऑब्जेक्ट के रंग बदलने हों तो आप किस कमांड का यूज करते हैं? तो इसमें हम कलर स्कीम कमांड का यूज करते हैं। MS पावर पॉइंट 2007 की किस नई सुविधा में किसी ऑब्जेक्ट को किसी पथ पर चलाने की क्षमता होती है? तो मोशन पाथ इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना MS एक्सेल में चार्ट लेजेंड की रूपरेखा के संबंध में सही क्रम में होती हैं? तो दाईं ओर लेजेंड क्लिक और फिर फॉन्ट पर क्लिक करना। निम्नलिखित में से कौन सी घटना MS एक्सेल में एक्सेल चार्ट को PDF के रूप में नियंत्रित करने के संभव में सही क्रम में है? तो चार्ट की रचना, चार्ट का चयन, PDF के रूप में सेव करना, यह इसका सही क्रम है। इसके बाद वही DSL की औसत डाउनलोड गति, इसमें भी कुछ मिस्टेक्स है क्वेश्चंस में या इसके आंसर में, तो इसके भी अंक जो इसके नंबर हैं वह सभी को दिए गए थे। यदि आपका बजट सीमित है तो आप कौन सा कनेक्शन द्वारा इंटरनेट का लाभ लेना चाहेंगे? तो डायल अप कनेक्शन हम लेना चाहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा इंटरनेट पर मौजूद जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करती है? तो सूचना पुनर्प्राप्ति सेवा करती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट सेवा का उपयोग करने से वेब पर अनुप्रयोगों के बीच जानकारी को ट्रांसफ़र करने की सुविधा प्राप्त होती है? तो वह है वेब सेवाएं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप दुनिया में कहाँ हैं, आप तक पहुंचने में सक्षम है। क्या है पहुंचने में? सैटेलाइट। आप कहीं भी हों, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया किसी भी कोने में हो, सैटेलाइट आप तक पहुंचने में सक्षम है। इंटरनेट संचार सेवा व्यक्तियों और लोगों के समूह के बीच वास्तविक समय वार्तालाप यानी कि रियल टाइम चैट की सुविधा प्रदान करती है, जैसे याहू मैसेंजर, MSN मैसेंजर ETC। तो यह क्या है? तत्काल संदेश सेवा प्रेषण। नेक्स्ट, कॉन्फ़िगरेशन का तरीका मल्टी पॉइंट कंट्रोल यूनिट यानी कि MCU के माध्यम से दो से अधिक स्थानों को जोड़ता है। तो क्या है? बहुबिंदु मल्टी पॉइंट। वेब पेजों को महत्व देने के लिए URL को बदलने की प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है? सर्च इंजन के माध्यम से की जाती है। नेक्स्ट, सन 1989 में CERN में टिम बर्नर्स-ली द्वारा किसका विकास किया गया था? तो टिम बर्नर्स-ली द्वारा HTTP का विकास किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेल सेवा के साथ आप 200 से अधिक डोमेन नामों में से स्वयं को सबसे अच्छे लगने वाले ईमेल डोमेन नेम का चयन कर सकते हैं, जैसे yahoo@consult.com, username@journalist.com, इस टाइप का दिया गया है। इसमें किस मेल के द्वारा? तो mail.com का यूज करने के माध्यम से आप यह कर सकते हैं। तो दोस्तों यह 52 क्वेश्चन जो पिछली बार एग्जाम में पूछे गए थे कंप्यूटर सब्जेक्ट से। अब देखते हैं, इसमें 5 नंबर का एक रीडिंग कंपैरिजन दिया जाता है जो कि स्टोरी बेस्ड रहता है। आप इसमें से स्टोरी को पढ़ना होता है और इनमें से 5 क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करना होता है। काफ़ी इजी होता है, इसमें आप अच्छे से स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद आता है क्वांटिटेटिव एटीट्यूड, जिसमें 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें प्रायिकता, एज रिलेटेड, अनुपात, समानुपात, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और समय दूरी, इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें टॉपिक से पूछे जाते हैं। और इसके बाद रीडिंग वो जनरल नॉलेज यानी कि जनरल मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, इसमें से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 क्वेश्चन रहते हैं और इसमें भी काफ़ी इजी टाइप का आता है, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आप इसमें भी अच्छे नंबर कवर कर सकते हैं। और इसके बाद रहता है जनरल अवेयरनेस, जिसमें कि 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जनरल अवेयरनेस में दोस्तों इसमें कोई निश्चित नहीं रहता है, कहीं से भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको इसकी अच्छी से तैयारी करनी होगी। आप इसके लिए करंट अफेयर पर ज़रूर फोकस्ड रहें। 2020 और 2021 का करंट अफेयर ज़रूर कवर करें इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो है क्वेश्चन जो 2019 अक्टूबर के एग्ज़ाम में पूछे गए थे।
आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नया चैनल पर सब्सक्राइब करना। यहाँ तक वीडियो देखने की धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।